हेलो वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के शानदार से धमाकेदार से यूट्यूब सेशन में। कैसे हैं आप सारे के सारे देवी और सज्जन, क्या हालचाल है बच्चा पार्टी आप सभी के। आई होप सो सारे के सारे बच्चा पार्टी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक बार फटाफट सारे के सारे बच्चा पार्टी जुड़ जाएंगे, गुड है ना। फटाफट से सेशन को भाई साहब थोड़ा लाइक एंड शेयर कर देंगे, फिर बताते हैं आज के सेशन की, आज के ग्रामर वाले सेशन की बच्चा बढ़िया वाली कार्यवाही। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आप सभी के। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप सो सारे के सारे बच्चे मजे में होंगे। तो चलिए फिर देवियों सज्जनों शुरू करते हैं आज के इस बढ़िया से धमाकेदार से बच्चा सेशन को, प्यार से और मोहब्बत से ना। और मेरे भाई बच्चा ये देखना है कि बहुत ही शानदार से कोटेशन के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टुडे से आज का सेशन बढ़िया सा। क्या बोला गया है, बोल रहा है जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। अगर तुम्हें भी है भरोसा अपनी मेहनत पे तो भाई किस्मत के भरोसे मत बैठना। तो फिर तुम्हें किस्मत के भरोसे नहीं बैठना, अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे विश्वास है कि तुम अचीव कर पाओगे, है ना। किस्मत के भरोसे बैठ जाओगे तो क्या पता किस्मत तुम्हारे भरोसे बैठी हो। ठीक है मेरी बात। तो बच्चा आज करने वाले हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बढ़िया तरीके से, प्यार से और मोहब्बत से, है ना। तो चलिए फिर बच्चा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, आज का मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा वालिटी ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चा क्या बोला गया है, बोल रहा है वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक ब्लैंक स्पेस टी। क्या आप चाय पीना पसंद करोगे, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे। हाँ जी, कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे बच्चा, एटी, एंटी, दाटी या फिर नो आर्टिकल। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। फटाफट बोल दो यार आंसर इसका क्या होगा, फटाफट से सभी बच्चा पार्टीज का बढ़िया सा आंसर मेरे को बोल देंगे। वुड यू लाइक टू टेक ब्लैंक स्पेस टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। अब देखो यार ऑब्वियस सी बात मैंने भाई बढ़िया से बताया था बच्चा, ए और एन आर्टिकल का यूज कब करेंगे, जब हमारे पास बात होगी किसकी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी। जब बच्चा बात हो किसकी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, तब हम लोग ए और एन आर्टिकल यूज करते हैं। यह बात तुम्हें बढ़िया से बताई थी जी, बताई थी। और दा कब आएगा, जब बच्चा कोई स्पेसिफिक करे, तो स्पेसिफिक टाइप, स्पेसिफिक कोई चाय की बात नहीं है, वो जनरली बात कर रहा है ना। जनरली बच्चा चाय की बात है तो जनरली के लिए कोई यूज नहीं है करेगा। अगर डेफिनेट वो करता बच्चा उसको तो आर्टिकल दाता, लेकिन जनरल केस में नो आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड, है ना। डी फॉर डेल्टा राइट आंसर, ठीक है, डी फॉर डेल्टा राइट आंसर ना। वुड यू लाइक टू टेक टी, बीच में कोई आर्टिकल हम लोग यूज नहीं करेंगे ना, ठीक है बच्चा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई बिठाते हैं बच्चा, अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई कार्रवाई बिठाते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर, अगला क्वेश्चन बच्चा सेकंड नंबर, है ना। तो ये रहा तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सेकंड नंबर बच्चे क्या बोला गया है, बोल रहा है दिस इज मोस्ट हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, है ना। कह रहा भाई ये मेरे जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट दिन है ना। आज तो एकदम जी से आ गए, आज तो एकदम स्वाद आ गए, है ना। फटाफट बोल दो, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, विच वन इज द एरर पार्ट। फटाफट से सभी बच्चा पार्टी फटाफट मेरे को आंसर बताएंगे ना। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, विच वन इज द एरर पार्ट। देखो क्या कर बेटा बच्चा, मेरे भाई तुम्हें मैंने बढ़िया से बता रखा है मेरे भाई, कभी भी दो कंपेरेटिव डिग्री हो यार, है ना, दो सुपरलेटिव डिग्री हो बच्चा, कभी भी दो कंपेरेटिव या दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम लोग एक साथ नहीं करेंगे ना, काटा मार दो। दो कंपेरेटिव या दो सुपरलेटिव बच्चा कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो मोस्ट भी सुपरलेटिव होगी और हैप्पीएस्ट भी, दो तो आ ही नहीं सकती। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा भी यूज करेंगे ना मेरे भाई, दा भी तो यूज करेंगे, है ना। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे, है ना। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, है ना। मोस्ट को काटा मार देंगे और मोस्ट के बाद में ना यहां पे दा ऐड कर देंगे, और मोस्ट को पहले भाई काटा मार दो। दो सुपरलेटिव डिग्री साथ आएंगे नहीं, है ना, ऑब्वियस सी बात है। चलिए फिर बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं मेरे भाई, है ना।
अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चे पार्टी मूव करना। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर। क्या बोल रहा है? यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्किल, है ना। कह रहा भाई तुम्हें क्या करना चाहिए? हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए ना, अवेल करना चाहिए, हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए, है ना। ठीक है, अपनी स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए ना, अपनी स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ जी, बोलो जरा आंसर क्या होगा? 3rd नंबर का बच्चा बढ़िया सा आंसर बताया जाए। 3rd नंबर का बच्चा बढ़िया सा आंसर बताया जाए। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, विच वन इज द एरर पार्ट? विच वन इज द एरर पार्ट बच्चा पार्टी? फटाफट फटाफट सारे के सारे बच्चे इसको मेरे को बढ़िया सा बच्चा आंसर बता देंगे ना। 3rd नंबर का मेरे भाई बढ़िया सा आंसर सभी बच्चा पार्टी बता देंगे। बी फॉर ब्रेवो, कर दे गोल। अरे इतना बढ़िया सा बताया था जब तुम्हें यार मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चा जो पढ़ाया था, है ना, प्रोनाउन की अपनी क्लास हुई थी बहुत सारी। रिफ्लेक्सिव वाला केस याद करो बाबू भैया, मैंने रिफ्लेक्सिव वाला में कुछ बढ़िया बढ़िया केस तुम्हें बताए थे। मैंने बताया था बच्चा PEAR से कुछ वर्ब लिखाई थी। मैंने कहा था इनके बाद में हमेशा हम लोग यूज करेंगे किसका? इनके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का बच्चा यूज होता है। तो भाई अवेल भी उन्हीं में से एक है। अवेल के बाद में रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा। तो भाई यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ, यू का रिफ्लेक्सिव क्या होगा बच्चा? योर सेल्फ हो जाएगा। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस योर स्किल। ठीक है बच्चा, बी फॉर ब्रेवो मेरे भाई सवाल का सही आंसर हो जाएगा मेरे जिगर के छल्लो। क्लियर है बात सभी बच्चा पार्टी के? हाँ जी, सभी बच्चा पार्टी के क्लियर है बात बढ़िया से। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन बच्चा क्या है? 4 नंबर। अगला क्वेश्चन बच्चा 4 नंबर आ चुका है तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखने में तुम्हें लंबा चौड़ा लगेगा, सर ये इतना लंबा चौड़ा सवाल काहे दे दिया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मेरे भाई बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारा बच्चा क्लियर होगा तो ये बहुत ही फुद्दू सवाल है। बहुत ही क्या है? बहुत ही फुद्दू सवाल है। क्या बोल रहा है? द कंज्यूमर फॉर्म डायरेक्टेड द पावर कॉर्पोरेशन टू कंपनसेट ए कॉम्प्लीमेंट फॉर द इनकन्वीनियंस एंड मेंटल agony who he had to suffer because of the power officials irresponsible attitude। हाँ जी, फटाफट आंसर बोला जाए इसका ना। फटाफट फटाफट इसका आंसर बोला जाए। 4 नंबर का ना। फटाफट अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। अरे कौन से पार्ट में क्या एरर होगी मेरे भाई? कौन से पार्ट में बच्चा पार्टी क्या एरर होगी? बोलो जरा बढ़िया से आंसर। हाँ जी, बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, इस सवाल का आंसर होगा क्या? देखो जरा बढ़िया से क्या गड़बड़ है रे बाबू भैया। अरे हु और विच वाला केस याद है तुम्हें? इतिहास की पुरानी बातें याद करो, इतना बढ़िया से पढ़ाया था मेरे भाई। बताया था हु वाला केस कब यूज करेंगे? जब बच्चा बात होगी ह्यूमन बीइंग के ना। जब मेरे भाई बात होगी ह्यूमन बीइंग की तब आएगा हु, और जब बच्चा बात होगी नॉन ह्यूमन बीइंग की तब यूज करते हैं विच का। तो मेंटल अगर है बच्चा, ह्यूमन बीइंग की बात थोड़ी है, किसी पर्सन की बात थोड़ी कर रहा है। तो हु को मारो काटा, हु की जगह विच आ जाएगा। हु की जगह बच्चा विच यूज कर देगा ना। C for चार्ली विल बी राइट आंसर। C for चार्ली विल बी राइट आंसर। ठीक है बच्चे, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं मेरे भाई, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं। देखो जरा 5 नंबर, देखो जरा 5 नंबर। मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक स्पेस DSP। मिस्टर शर्मा क्या है भाई? मिस्टर शर्मा DSP है।
मिस्टर शर्मा क्या भाई? मिस्टर शर्मा डीएसपी है ना? बोलो आंसर फटाफट। मिस्टर शर्मा इज डीएसपी, ए डीएसपी, एन डीएसपी, द डीएसपी, या फिर नो आर्टिकल? अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, फटाफट फटाफट सारे के सारे बच्चा पार्टी 25 का मेरा 5 नंबर क्वेश्चन का बच्चा बढ़िया से आंसर मेरे को बता देंगे। अरे डीएसपी है बच्चा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है ही यार, है ना? सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और नाउन भी है। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया। अब मेरे भाई साउंड कैसा है? डीएसपी बोल रहा है। साउंड किसका है? कॉन्सोनेंट का साउंड है यार, ना? किसका साउंड है बच्चा? कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो कॉन्सोनेंट का अगर साउंड होगा तो क्या आर्टिकल यूज करेंगे? आर्टिकल यूज होगा ए। मिस्टर शर्मा इज अ डीएसपी, मिस्टर शर्मा इज ए डीएसपी, ए आर्टिकल यहां पे यूज हो जाएगा बच्चा बढ़िया से। ठीक है, क्लियर है मेरी बात बढ़िया से सभी बच्चा पार्टी को? सभी बच्चों को मेरी बढ़िया सी बात क्लियर है? क्लियर है मेरी बात प्यार से और मोहब्बत से? चलिए फिर बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास में? अगला क्वेश्चन बच्चा 6 नंबर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बच्चा क्या बोल रहा है? 6 नंबर, यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ मैनेजर, है ना? कह रहा तुम और मैं भाई एंजॉय करेंगे पार्टी में बढ़िया से। कौन सी पार्टी में? जो अरेंज की गई है, किसके सम्मान में? जो नए चीफ मैनेजर साहब आए भाई उनके सम्मान में जो पार्टी अरेंज की गई है, उस पार्टी में मैं और तुम मजे लेंगे जिंदगी के पूरे पूरे। और ये भाई साहब लाइक एंड शेयर में कमी मत करो। जितने बच्चे लाइव है कम से कम उतने लाइक तो होने चाहिए। लाइक वाइक ठोकते रहा करो। क्लास में आते ही भाई साहब क्या करना होता है? अटेंडेंस अपनी लगानी होती है लाइक वाला बटन पर दबा के, प्रेस करके, है ना? फटाफट आंसर बोलो फटाफट से। 6 नंबर का क्या होगा? अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। हाँ जी, कौन से पार्ट में कैरर हो जाएगी? ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा कर दें गोल भाई। बहुत ही बढ़िया बच्चा। माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है मेरे भाई। माई सेल्फ क्या है बच्चा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो तुम्हें बढ़िया से बताया गया है कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं होगा। काटा मारो। यू एंड आई आएगा ना फिर। यू एंड आई विल एंजॉय पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ मैनेजर। ए फॉर अल्फा राइट आंसर, है ना? ए फॉर अल्फा विल बी राइट आंसर बच्चा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा वाइटी। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर तुम्हारे पास में ना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? 7 नंबर क्या बोल रहा है? कमांडर इन चीफ्स आर अमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। कह रहा भाई कमांडर इन चीफ उन लोगों में से होते हैं भाई जो एकदम बढ़िया सी शानदार सी सैलरी उठाते हैं। अरे कमांडर होगा तुम्हारा यार, कमांडर इन चीफ, तो सैलरी वैलरी बढ़िया लेगा ना, वैसी बात है। बताओ देखिए कौन से पार्ट में कह रहे? हाँ जी, कौन से पार्ट में बच्चा पार्टी क्या एरर हो जाएगी? अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा फटाफट से। देखो क्या कर रहे हो बच्चा मेरे भाई। एक तो बच्चा हाइफन के केस से तुम याद रख सकते हो ना।
हाइफन साइन है ना, हाइफन के बाद में हम लोग प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो सर प्लूरल कहां पे बनेगा? प्लूरल बच्चा पहले ही बन सकता है, बाद में नहीं बनेगा। हाइफन के बाद में प्लूरल नहीं बनता, प्लूरल पहले ही बनेगा वो ना, ठीक है। और फिर इसको याद रखना चाहो एक तरीका और है, जैसे इन क्या है बच्चा, प्री पोजिशन है ना। तो हाइफन के अंदर अगर प्री पोजिशन वाला केस आया, कंपाउंड नाउन बोल दो इसको, हाइफन नाउन बोल दो। हाइफन या फिर कंपाउंड नाउन के अंदर बच्चा प्री पोजिशन वाला केस आया अगर बच्चा पार्टी, तो फिर वहां पे होता है मामला गड़बड़ है ना। वहां पे बच्चा हम लोग प्री पोजिशन के पहले ही बनाएंगे प्लूरल, बाद में प्लूरल नहीं बनता, ठीक है मेरे भाई। प्री पोजिशन के बच्चा पहले ही प्लूरल बनेगा, प्री पोजिशन के बाद में प्लूरल नहीं बनेगा बच्चा, ठीक है। क्लियर है बात? क्लियर है बात बच्चा पार्टी? चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आने से पहले बच्चा पार्टी एक बहुत ही शानदार सा कोटेशन तुम्हारे सामने है। क्या बोल रहा है? मत भूलो रणभूमि योद्धाओं को ही प्राप्त होती है, बहते रक्त योद्धा के शरीर पर उसका श्रृंगार होती है। वंचित नहीं रहना चाहिए अपने कर्म से कभी भी, क्योंकि प्रकृति भी मनुष्य के कर्म की कायल होती है। कहने का मतलब क्या है? तुम्हें अपने कर्म पर फोकस करना है, तुम्हें अपना हार्डवर्क करना है, बढ़िया से हार्डवर्क, काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क मान लो। कुल मिला के पढ़ाई करनी है, तुम्हारा कर्म क्या? पढ़ाई करना, पेपर हो तब फोड़ देना बस, बाकी जो होगा देख लेंगे बढ़िया से। क्लियर है बात? गॉट इट बात बच्चे पार्टी, बढ़िया से। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अगला क्वेश्चन बच्चा 8 नंबर क्या बोल रहा है? मे आई नो हु यू वॉन्ट टू सी प्लीज। कह रहा है क्या मैं जान सकता हूं आप किसे मतलब मिलना चाहते हो, किसे देखना चाहते हो, किसे देखना चाहते हो आप, क्या मैं जान सकता हूं ये बात है ना। तो बच्चा 8 नंबर का बढ़िया से आंसर बताया जाए, 8 नंबर का मेरे भाई बढ़िया से आंसर बताया जाए ना फटाफट। विच वन इज द एरर पार्ट? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा? हाँ जी, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा? फटाफट बोल दो। 8 नंबर का बी फॉर ब्रेवो। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। देखो यार, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए ना, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो है, हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए ही नहीं भाई सब। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। चिपकाओ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? 9 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा भाई? 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में बच्चा तुमसे क्या बोला गया है? 9 नंबर क्वेश्चन में बच्चे तुमसे क्या बोल रहा है? ब्लैंक स्पेस, पॉवर्टी इज ए कर्स। कह रहा है गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी क्या बच्चा? गरीबी एक अभिशाप है ना। तो ए पॉवर्टी, एन पॉवर्टी, द पॉवर्टी, या फिर नन ऑफ दीज। सारे के सारे बच्चा पार्टी मेरे को बढ़िया से, प्यार से और मोहब्बत से आंसर बता देंगे। अरे बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, इस सवाल का आंसर होगा क्या? अरे नालायको नालायको नालायको, तुम्हें इतनी बारी बताया फिर भी गड़बड़ कर रहे हो भाई साहब। ए और एन का यूज कब करेंगे? जब हमारे पास में बात होगी किसकी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब बात होगी बच्चा सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, तब ए और एन आर्टिकल यूज होता है, बताया था। अब बच्चा पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी काउंट कर सकते हो क्या कि भाई वो 2 किलो गरीब है? नहीं, 2 किलो नहीं है, वो 4 किलो है, वो 250 ग्राम गरीब है, 2 लीटर गरीब है। एक लिखे ना, वो 1 गरीब है, 2 गरीब है, 4 गरीब है, ऐसे गरीबी काउंट नहीं होती ना। तो काउंटेबल नहीं है, पहली बात काटा मारो। अनकाउंटेबल नाउन है। गरीबी कैसा नाउन है बच्चा? गरीबी है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। फील कर सकते हो, यू कैन फील इट, ठीक है। तो जब बच्चा अनकाउंटेबल होगा तो obvious सी बात है, और दा भी यूज नहीं करेंगे। दा यूज क्यों नहीं करेंगे बच्चा? बिकॉज 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 दा यूज नहीं होगा, बिकॉज पॉवर्टी की बात कर रहा है और उसको स्पेसिफिक नहीं कर रहा। अगर बोल रखा होता पॉवर्टी ऑफ राहुल, पॉवर्टी ऑफ श्याम,
तब दा लगा सकते थे, बिकॉज उस केस में पॉवर्टी को कर देता है स्पेसिफिक, लेकिन यहां पे जनरली पॉवर्टी की बात कर रहा है, तो बच्चा नो आर्टिकल इज यूज्ड है ना, नो आर्टिकल इज यूज्ड। क्लियर है बात? सो डी फॉर ढक्कन विल बी राइट आंसर, डी फॉर डेल्टा विल बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चा वैरायटी इस प्यारे से क्वेश्चन का। क्लियर है बात सभी बच्चे वैरायटी को? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा मूव करते हैं। क्लियर हुआ सभी बच्चा वार्टी को ये प्यारे सा क्वेश्चन? क्लियर हुआ सभी बच्चा वार्टी को? चलिए फिर अगला क्वेश्चन बच्चा 10 नंबर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बच्चा 10 नंबर तुमसे क्या बोला गया है? बोल रहा है द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। कह रहा है इस बुक के भाई जो पहले 2 चैप्टर भाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब है, पढ़ के एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया है ना। पहले 2 चैप्टर को भाई साहब पढ़ के दिल गार्डन गार्डन हो गया। बोलो आंसर, कौन से पार्ट में मेरे भाई क्या एरर होगी? कौन से पार्ट के अंदर बच्चा क्या एरर हो जाएगी? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा, है ना? हाँ जी, फटाफट आंसर बोल दो। फटाफट से। बी फॉर ब्रेवो, ए फॉर अल्फा, बहुत ही बढ़िया। अरे बच्चे तो जो तुम्हें नंबर वाला केस पढ़ाया यार बढ़िया से बना ना, तो तुम्हें बहुत ही प्यार से बताया गया नंबर 2 टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो ऑर्डिनल नंबर होगा, एक भाई साहब होता है कार्डिनल नंबर। बच्चा ऑर्डिनल कौन से मेरे भाई? फर्स्ट, सेकंड, है ना, लास्ट तक। और बच्चा कार्डिनल कौन से होंगे? 1, 2, 3, है ना, ऐसे ऐसे करते करते सो एंड सोन, है ना। 2 टाइप के नंबर होते हैं बच्चा, और ऑर्डिनल वाले के पहले द आर्टिकल भी यूज करेंगे ना। और जब दोनों नंबर साथ के साथ यूज हो रहे हो, ऑर्डिनल भी बच्चा और कार्डिनल भी, तब सीक्वेंस क्या रहता है? तब मेरे भाई ऑर्डिनल वाले को पहले लिखेंगे और कार्डिनल वाले को बाद में। ऑर्डिनल पहले आएगा, कार्डिनल बच्चा उसके बाद में आएगा, और है ना, ऑर्डिनल के पहले द आर्टिकल भी यूज होगा। बैक टू द क्वेश्चन, क्या बोला गया? द लग रखा है, द 2 फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट 2, है ना। क्या लिखेंगे बच्चा? द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर इंटरेस्टिंग, है ना। इस बुक के भाई पहले 2 चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए फिर मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं। मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा कार्रवाई सेट करते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बच्चा 11 नंबर क्या बोल रहा है? whomever will violate these rules of law shall be punished। कह रहा है भाई जो भी ये कायदे कानून क्या करेगा? वॉयलेट करेगा, इनका उल्लंघन करेगा, उसकी तशरीफ हिला दी जाएगी ना, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से 11 नंबर का मेरे भाई आंसर बता दिया जाए। 11 नंबर क्वेश्चन का बच्चा बढ़िया से आंसर बता दो। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा, विच वन इज द एरर पार्ट? 11 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई कौन से पार्ट में क्या एरर बच्चा हो जाएगी? 11 नंबर क्वेश्चन में बच्चे कौन से पार्ट में क्या एरर हो जाएगी? फटाफट से आंसर बोल दो। ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन मेरे भाई। हमने पढ़ा है बढ़िया से। सबसे पहले बच्चे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर आती है वर्ब यार, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट की जगह तो क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस ही आएगा ना। हुम तो बच्चा ऑब्जेक्टिव होता है, हु की जगह, होम की जगह हु यूज करेगा ना। हुम आएगा ऑब्जेक्ट की जगह और हु आता है सब्जेक्ट की जगह।
whoever will violate these rules of law shall be punished. A for alpha will be right answer. A for alpha बच्चा इस सवाल का एकदम हो जाएगा बढ़िया सा प्यार भरा आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ना, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या बोल रहा है? हर क्लोथ्स कोट ब्लैंक स्पेस फायर, है ना, उसके कपड़ों ने भाई आग पकड़ ली, है ना, उसके कपड़ों ने आग पकड़ ली। हर क्लोथ्स कोट ब्लैंक स्पेस फायर, कोट ए फायर, कोट एन फायर, कोट द फायर, या फिर नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो बच्चा वार्टी बढ़िया से मेरे को 12 नंबर क्वेश्चन का बढ़िया सा आंसर बता दिया जाए ना, इसका बच्चा बढ़िया से मेरे को आंसर बता दिया जाए फटाफट से। और भाई साहब ये लाइक वाइक में कंजूसी नहीं चलेगी ना, लाइक वाइक में अगर बच्चा पार्टी करोगे कंजूसी तो कैसे कार्रवाई सेट होगी रे बाबू भैया, कैसे कार्रवाई सेट होगी फिर? अगर लाइक वाइक में कंजूसी की जाएगी तो बच्चा कैसे कार्रवाई सेट हो पाएगी? लेट्स सी, सुनो मेरी बात। फायर आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, काटा मारो। और दा भी भाई कोई स्पेसिफिक फायर की बात थोड़ी कर रहा है, जनरली फायर की बात है, द आर्टिकल भी नहीं आएगा। हर क्लोज कोड दी कोड फायर है ना। थर्टीन नंबर क्या बोल रहा है? 13 नंबर बच्चे क्या बोल रहा है? सी वॉज ग्रीटेड बाई ऑल दी पासर बाइज नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, है ना। कह रहा है भाई उसे क्या किया जा रहा है? उसे बच्चा ग्रीट किया जा रहा है, जो भी पासर्स बाई, जो पास से है ना, रास्ते से गुजरने वाले लोग हैं, उन्हें के द्वारा उसको ग्रीट किया जा रहा है, अभिवादन उसका किया जा रहा है। ठीक है बच्चा, तो 13 नंबर का मेरे भाई बढ़िया सा आंसर बता दिया जाए। 13 नंबर का बच्चा बढ़िया से आंसर बता दिया जाए। हाँ जी, अरे बोल दो ना जरा दिल में है जो छुपा। 13 नंबर में मेरे भाई कौन से पार्ट में क्या एरर हो जाएगी? 13 नंबर क्वेश्चन में बच्चा कौन से पार्ट में क्या एरर हो जाएगी? अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, फटाफट से। बी फॉर ब्रेवो, बी फॉर ब्रेवो, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। बताया था ना हाइफन केस यार मेरे भाई, क्या है हाइफन का साइन आ रखा है बच्चा पार्टी, तो बाद में प्लूरल क्यों बना रहे हो? प्लूरल अगर बनाना है तो भाई साहब पहले बनाओ ना। पासर बाइज क्यों लिख रहे हो? पासर्स बाई लिखो ना। क्या लिखो? पासर्स बाई लिखो ना यार। बी फॉर ब्रेवो विल बी एरर पार्ट बच्चा। बी फॉर ब्रेवो के अंदर हो जाएगी मेरे भाई बढ़िया वाली एरर इसके अंदर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे भाई कार्रवाई सेट करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चा 14 नंबर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर तुमसे क्या बोला गया है? 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बच्चा कार्रवाई सेट की जाए। क्या बोल रहा है 14 नंबर में? द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश इज माई फ्रेंड। कह रहा है भाई जो इकलौता पर्सन जो इंग्लिश ठीक से रीड कर सकता है, मतलब पढ़ सकता है, लिख सकता है, वो कौन है? वो मेरा दोस्त है, वो मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त, मेरा लंगोटिया यार है वो। हाँ जी, 14 नंबर का बच्चा बढ़िया वाला आंसर मेरे को बता देंगे सारे के सारे जिगर के छल्ले। अरे मेरे जिगर के छल्ले आंसर बोल दो रे इसका। फटाफट से 14 नंबर का बच्चा बढ़िया सा आंसर बता दिया जाए, है ना। 14 नंबर का मेरे भाई बढ़िया सा आंसर बच्चे बता देंगे सारे के सारे बच्चा वार्टी। फटाफट अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, विच वन इज द एरर पार्ट? एरर द ओनली आ रखा है यार, चिपका दो अब तो। द ओनली देखते चिपका देना चाहिए था ना बाबू भैया। क्या करो? चिपका दो। द ओनली, द सेम, द फ्यू,
या फिर भाई साहब क्या है, द लिटिल लिटिल, क्या है बच्चा, द लिटिल लिटिल। तो तुम्हें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है। क्या यूज करेंगे भाई साहब, दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है इस केस में। क्या यूज होगा, द ओनली आया तो भाई साहब हु यूज नहीं होगा, हु की जगह दैट रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। सो बी फॉर ब्रेवो विल बी एरर, मतलब बी फॉर ब्रेवो में हो जाएगी एरर, है ना। द ओनली पर्सन दैट कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज माई फ्रेंड। बी फॉर ब्रेवो विल बी एरर पार्ट। चलिए जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं मेरे भाई, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा कार्रवाई सेट करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चा 50 नंबर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 50 नंबर आने से पहले भाई एक बहुत ही शानदार सा कोटेशन बच्चा तुम्हारे सामने। क्या बोल रहा है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती हो तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तुम चलोगे, तुम दौड़ोगे, तुम ठोकर खाओगे, तुम गिरोगे, दोबारा उठोगे, गिरकर ही चलना होता है जिंदगी में मेरे दोस्त, है ना। यहां पे गिरना भी तुम्हें खुद है और उठ के चलना भी तुम्हें खुद है, कोई दूसरा तुम्हें उठाने नहीं आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको इमोशनली नहीं लेना है। कहने का मतलब क्या है, देखो कई बार जब तुम पढ़ाई लिखाई करते हो तो बहुत तरह के अप डाउन आते हैं ना। किसी दिन होता है कि भाई पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, किसी दिन भाई बहुत घंटा है ना, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ाई कर ली। तो रेगुलर बेसिस पे अप एंड डाउन आते रहेंगे। तुम्हें अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है, दोबारा प्रिपरेशन में लग जाना ना। कोई भी अगर तुम्हारे पास में सर्कमस्टांसेस आए बच्चा, राइट नाउ तुम्हारा मेन टारगेट क्या है, बदन पे वर्दी, कंधे पे सितारे। उसके लिए क्या करना है, पढ़ाई। सीधा सा लॉजिक, तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जो भी कंडीशन हो, कैसी भी हो, अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि आज मेरे को इतना घंटा पढ़ना है, आज मेरे को ये चैप्टर कवर करना है, तो करो, बस उसी को करना है। कोई तुम्हें कुछ दिया ना, मतलब डाइवर्जन के लिए, है ना, एक तरह से डिस्ट्रैक्शन के लिए बच्चा बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास में आएंगी, लेकिन अपना फोकस बनाए रखो और पढ़ाई लिखाई में मेरे चीतो, मेरे जिगर के छल्लो ध्यानवन बनाए रखो। और सेशन को लाइक वाइक भी ठोकते रहो और शेयर वेयर भी मारते रहा करो, ठीक है बात। चलिए फिर, क्लियर है सभी बच्चे पार्टी को 14 नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं मेरे भाई, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्या बोल रहा है, माई फ्रेंड्स फादर डाइड ब्लैंक स्पेस कैंसर, है ना। माई फ्रेंड्स फादर डाइड ब्लैंक स्पेस कैंसर। कह रहा है भाई मेरे फ्रेंड का जो फादर है उनकी मृत्यु हो गई, किससे, उनकी भाई साहब मृत्यु हो गई कैंसर से। माई फ्रेंड्स फादर डाइड बाई कैंसर, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड फ्रॉम कैंसर और डाइड विद कैंसर, है ना। बोलो बढ़िया सा आंसर क्या होगा, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। 15 नंबर का बच्चा बढ़िया से मेरे को आंसर बता दिया जाए, सारे के सारे जिगर के छल्ले 15 नंबर का बढ़िया वाला आंसर बोल देंगे। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, डाइड वाला केस तो मैं करवाया गया है बढ़िया से। डाइड के साथ में भाई साहब बाय भी आ सकता है ना, फ्रॉम भी आता है, इन भी आता है, ऑफ भी आता है ना, फॉर भी आता है, बहुत सारे केस कराए हैं। और भाई साहब जब मरे कोई इंसान, किससे, बीमारी से। किससे मरे चीतो, बीमारी से। अगर टै बोल जाए, है ना, अगर भाई साहब बीमारी से बच्चा कोई इंसान टै बोल जा रहा है, तब उसके लिए यूज करेंगे ऑफ मेरे भाई। अगर कोई इंसान भाई साहब टै बोल रहा है ना, टै बोलना मतलब भगवान को प्यारे होली, है ना। फ्रॉम कब आएगा बच्चा, जब स्टार्वेशन की बात करेगा ना, भूखमरी की बात करेगा। जब कोई इंसान प्यास से मर जाए, जब कोई इंसान बच्चा ओवर ईटिंग से मर जाए, ज्यादा खाने से ना, और जब कोई इंसान भाई वाउंड्स, घाव से लगने से ना, वाउंड से, घाव से मर जाए, तब फ्रॉम आएगा, ठीक है। डाइड इन भी आता है, डाइड इन एक्सीडेंट, है ना। डाइड फॉर भी आता है ना। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में तुमने पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, जब भी हमारा देश का कोई जवान शहीद होता है तो आता है ना, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। उसने अपने देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी, त्याग दी। क्लियर है बात।
क्लियर है सभी जिगर के छल्लों के बाद बढ़िया से, है ना। तो ये वाला याद रखना, डाइड जो बीमारी से मरेगा तब ऑफ आएगा। और बाकी भी आते हैं, फ्रॉम भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, फॉर भी आ सकता है ना, ठीक है, बाय भी आप यूज कर सकते हो। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन जिगर के छल्लो, अगला क्वेश्चन बच्चा वार्टी 16 नंबर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 16 नंबर बच्चा, तुमसे क्या बोला गया है? 16 नंबर बच्चा बाल्टी तुमसे क्या बोल रहा है? यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड, यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर्ड टू लीड ए मिजरेबल लाइफ। कह रहा है भाई या तो तुम हार्ड वर्क करो और अदरवाइज तैयार रहो। किसके लिए भाई? एक मिजरेबल, एक दयनीय जिंदगी जीने के लिए भाई साहब तैयार रहो, तैयार रहो, वाट लगने वाली है ना। या तो हार्ड वर्क करो या फिर भाई बढ़िया से मेहनत करो, सीधी सी बात है ना, इतनी सी बात है। ठीक है मेरे भाई, तो बच्चा 40 नंबर का मेरे को बढ़िया सा आंसर बता दिया जाए ना। 40 नंबर का सारे के सारे चीते, सारे के सारे जिगर के छल्ले बढ़िया सा आंसर बोल देंगे। हाँ जी, क्या होगा देखो जरा बढ़िया से। अरे आइदर का पेड़ क्या होता है भाई साहब? आइदर का पेड़ तो और बताया था सर, नाइदर का पेड़ नोर, और बच्चा नोट ओनली का पेड़ क्या होगा? बट ऑल्सो ना। क्लियर है बात? आइदर का एल्स नहीं, आइदर का और होगा। सी फॉर चार्ली विल बी एरर पार्ट, ठीक है बात। सी फॉर चार्ली विल बी एरर पार्ट। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बच्चा 70 नंबर क्या बोल रहा है तुमसे? सी सेंट ब्लैंक स्पेस वर्ड फॉर यू, है ना। उसने भाई तुम्हारे लिए क्या भेजा? एक मैसेज भेजा है ना। सी सेंट ब्लैंक स्पेस ए वर्ड फॉर यू, है ना। उसने भाई तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है, बोलो आंसर। सेंट ए वर्ड, सेंट एन वर्ड, सेंट द वर्ड, या फिर नो आर्टिकल इज यूज्ड। फटाफट फटाफट सारे के सारे चीते, सारे के सारे जिगर के छल्ले मेरे को 70 नंबर का बढ़िया वाला आंसर बता देंगे ना। 70 नंबर का बच्चा बढ़िया वाला आंसर प्यार से और मोहब्बत से बता दिया जाए। क्या कर दिया जाए चीतो? 70 नंबर का बढ़िया वाला आंसर बता दिया जाए। देखो मेरे भाई यहां पे बच्चा कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे ना, ये अपने आप में एक है ना, अपने आप में इडियोमेटिक फ्रेज है ना। सेंट वर्ड या फिर सेंड मान लो ना, सेंट वर्ड मतलब बच्चा सेंड मैसेज है ना। उसने क्या भेजा है? उसने बच्चा मैसेज भेजा है, इडियोमेटिक फ्रेज है ना। बीच में यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल इज यूज्ड इन बिटवीन। अगला क्वेश्चन बच्चा, अगला क्वेश्चन 80 नंबर, अगला क्वेश्चन चीतो मेरे जिगर के छल्लो 80 नंबर आ चुका है तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। 18 नंबर में मेरे भाई क्या बोला गया तुमसे? बोल रहा है इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। कह रहा है ये पता कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, कि ये कहने पाना ना, ये कह पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि दोनों भाइयों में से बढ़िया कौन सा। तो या तो दोनों ही बहुत बढ़िया है या फिर दोनों ही मां घटिया है ना। तभी दोनों में से भाई पता पाना थोड़ा सा गड़बड़ होगी बच्चा। तो फटाफट फटाफट सारे के सारे जिगर के छल्ले 80 नंबर का मेरे को बढ़िया वाला आंसर बता देगा ना। 80 नंबर का बच्चा बढ़िया सा आंसर सारे के सारे चीते, सारे के सारे जिगर के छल्ले बढ़िया से बता देंगे। हाँ जी, अरे बोल दो ना जरा दिल में है जो छुपा, और सेशन को थोड़ा लाइक एंड शेयर भी कर दो बाबू भैया। सेशन को भाई साहब थोड़ा लाइक एंड शेयर भी कर दो मेरे भाई।
लेट्स सी मेरे भाई। पहली बात तो बच्चा कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द आर्टिकल यूज है ना, द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास बात होगी ऑफ द टू की या फिर ऑफ टू की। ऑफ द टू दे रखा है, कंपैरेटिव के द आर्टिकल है, ठीक है जी। अब दोनों में से बच्चा क्या क्या बात कर रहा है, वो दोनों में से चूज है ना, दोनों में सिलेक्शन की बात कर रहा है, दोनों में से चूज करना पड़ेगा। तो बच्चा चॉइस या सिलेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, विच यूज करेंगे ना। जब भी बच्चा हमारे पास बात होगी किसकी, चॉइस या सिलेक्शन की मेरे भाई, जब भी बच्चा बात होगी चॉइस या सिलेक्शन की, तो उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे बच्चा वो होगा विच। चॉइस या सिलेक्शन के लिए मेरे भाई जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा बच्चा वो होगा विच। तो सी फॉर चार्ली विल बी राइट आंसर। सी फॉर चार्ली बच्चा इस सवाल का हो जाएगा सबसे बढ़िया वाला जवाब। चलिए फिर मेरे भाई अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं बच्चा, है ना। अगला क्वेश्चन बच्चे 90 नंबर क्या बोला गया तुमसे, 90 नंबर क्या बोल रहा है, ही असेंटेड ब्लैंक स्पेस माई प्रपोजल, है ना। असेंट मतलब एक तरह से एग्री, कि वो मेरे प्रपोजल से भाई सब सहमत हो गया। असेंट कह दो, एग्री कह दो, सहमत होना। असेंट अबव, असेंट ऑफ, असेंट टू या असेंट विद, वो भाई साहब मेरे प्रपोजल से सहमत हो गया, है ना। बोलो बढ़िया सा आंसर। 90 नंबर का बच्चा बढ़िया सा आंसर बता दिया जाए ना, 90 नंबर का मेरे भाई बढ़िया सा आंसर बता दिया जाए फटाफट से। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या डेल्टा, क्या गड़बड़ है बाबू भैया। असेंट और एग्री दोनों ही केस तुम्हें मैंने बहुत बारी बताए हैं मेरे जिगर के छल्लो। क्या क्या बताया गया है कि भाई इसके साथ में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं असेंट एग्री के साथ में। पहली बात, एक तो बच्चा टू भी आ सकता है या फिर विद भी आ सकता है। विद कब आएगा, जब किसी पर्सन से एग्री करने की बात होगी, और बच्चा टू कब आएगा, जब किसी बात पे एग्री करने की बात होगी ना। जब किसी बात से एग्री करोगे तब तो आएगा बच्चा टू, और जब किसी पर्सन से एग्री करोगे तब आएगा विद। तो भाई वो असेंट है, मेरी बात से सहमत है, वो मेरी बात से, मेरे प्रपोजल से सहमत है ना। मेरे से सहमत है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे प्रपोजल से बच्चा सहमत है, तो क्या आएगा, टू चिपका देंगे। सी फॉर चार्ली राइट आंसर हो जाएगा मेरे जिगर के छल्लो। क्लियर है बात, प्यार से और मोहब्बत से सभी बच्चा पार्टी को। हाँ जी, चले फिर अगले क्वेश्चन पे। अगर सभी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे पार्टी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो एक बार थोड़ा लाइक वाइक ठोको और बताते रहा करो मेरे को। जी सर मामला बिल्कुल सेट है, मामले भेजे में भाई बात घुस गई सर, भेजे में हमारे बात घुस गई सर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या बोला गया, अगला क्वेश्चन बच्चा 20 नंबर मेरे जिगर के छल्लो क्या बोला गया तुमसे। क्या बोल रहा है, कुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज फॉर अ वीक, है ना। कुड यू प्लीज लेंड मी 5000 रुपीज फॉर अ वीक, है ना। क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं, क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं 5000 रुपए, है ना, एक हफ्ते के लिए ना। अरे ठीक है, अरे स्पेलिंग में क्या हो गया भाई साहब, ये सही स्पेलिंग है, ई आएगा ना, ए नहीं आएगा। वो स्पेलिंग का तो ना थोड़ा बहुत ऊपर नहीं चलता है ना, कोई बात नहीं है। याद रखना एरर वाले में कभी स्पेलिंग का एरर बहुत ही रेयर केस में ना, स्पेलिंग का एरर बच्चा बहुत ही रेयर केस में आता है, एरर वाले क्वेश्चन में खासकर। फटाफट 20 नंबर का आंसर बोलो फटाफट से। ट्वेंटी नंबर का मेरे भाई आंसर बताया जाए। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। भाई सही तो मामला, भाई साहब मामला रखा है पूरी तरह सेट वेट बढ़िया तरीके से, नो एरर जिंदाबाद। खाम खा के एरर ढूंढ रहे हो, खाम खा के एरर ढूंढ रहे हो भाई साहब। एक हफ्ते के लिए पैसे उधार मांग रहा है, दे दो बंदे को ना, ठीक है। चलिए फिर अगला देखो 21। कहां गया भाई, 21 क्या बोल रहा है, द गर्ल सेड दैट
सी प्रिफर्ड द ब्लू गाउन देन द ब्लैक वन। भाई लड़की कह रही है कि मेरे को ना ब्लू गाउन थोड़ा ज्यादा पसंद है ब्लैक वाले की बजाय, ना उसको ब्लू वाला थोड़ा ज्यादा प्रिफर्ड है ब्लैक वाले की बजाय, है ना। ब्लैक वाला उसके जमता नहीं है ना। ब्लैक वाले का मामला भाई उसके जमता नहीं है। बोलो बढ़िया सा आंसर 21 का क्या होगा? 21 का मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा? बढ़िया से बताया जाए। The girl said that she preferred the blue gown than the black one. 21 का मेरे भाई बढ़िया सा आंसर बता देंगे सारे के सारे जिगर के छल्ले, सारे के सारे चीते। हाँ जी, अरे तुम्हें प्रीफर और प्रेफर्ड भाई बहुत बारी बताया है मेरे भाई। जब भी तुम्हारे पास में क्या है, प्रीफर आए बच्चा या फिर प्रीफरेबल आए ना, प्रीफरेबल जो भी आए ना काइंड ऑफ, तो बच्चा पहली बात तो इसके साथ में टू यूज करेंगे, देन यूज होगा नहीं, और अपने आप में कंपेरेटिव होगा, दूसरी कंपेरेटिव डिग्री भी नहीं आएगी। यहां पे गड़बड़ क्या है, देन की। देन की जगह बाबू भैया टू को चिपकाओ और मामला सेट कर दो। सी फॉर चार्ली, राइट आंसर। सी फॉर चार्ली, राइट आंसर। कर दिया गोल, इसको कर दिया गोल, ठीक है, कर दिया इसको गोल। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई सेट करते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 22 बच्चा। अगला क्वेश्चन बच्चा 22। क्या बोला गया 22 में तुम्हारे पास? बोल रहा है राहुल लेंट मी सम रुपीज ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर सितंबर। कह रहा है भाई राहुल भाई ने मेरे को कुछ पैसे उधार दिए। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। पैसे उधार दिए किस कंडीशन पे? कि भाई मैं उन पैसों को लौटा दूंगा सितंबर से पहले पहले, है ना। मैं उन पैसों को भाई साहब लौटा दूंगा सितंबर से पहले पहले। फटाफट 22 का बच्चा बढ़िया सा आंसर बताया जाए। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा। देखो बच्चा सुनो मेरी बात, रिटर्न क्या है? ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, मोडाल तो ये मैन वर्ब, और मैन वर्ब के बाद बच्चे क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो दा सेम थोड़ी ऑब्जेक्टिव केस होगा, इसकी जगह दैम यूज करेंगे ना, इसकी जगह मेरे भाई डैम यूज करेंगे ना हम लोग बढ़िया से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 23 आने से पहले भाई एक बहुत ही शानदार सा बच्चा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। क्या बोल रहा है? जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। 100 बार गिरो, 101 बार उठो, बार बार गिरो उठते जाओ, गिरो उठते जाओ, लेकिन जब तक मंजिल पे रुक हासिल ना हो जाए, इतना मेरे भाई रुकना नहीं है, इतने चीतो रुकना नहीं है तुम्हें। तुम्हारी मंजिल बदन पे वर्दी और कंधे पे सितारे हैं, याद रखो इस बात को बस। चलिए फिर अगला क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है? 23 बच्चा क्या बोला गया है? आर देयर ब्लैंक स्पेस गर्ल्स इन योर क्लास? इन योर कह रहा है क्या तुम्हारी क्लास में लड़कियां हैं? क्या तुम्हारी क्लास में लड़कियां हैं? बताओ रे, तुम्हारी क्लास में लड़कियां हैं कि नहीं है? भाई देखो, सम तो बच्चा आता है, दा तो आएगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। सम तो बच्चा आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में ना, अफर्मेटिव मान लो या फिर पॉजिटिव सेंटेंस है ना। एनी बच्चा इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज करते हैं ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस बच्चा एनी का यूज होगा ना। आर देयर एनी गर्ल्स है ना, अगर सिंपल सेंटेंस रहता है ना, अगर बच्चा सिंपल सेंटेंस गिवन होता हमारे पास में, देन वी यूज सम, और इंटरोगेटिव में एनी यूज होगा। आर देयर एनी गर्ल्स इन योर क्लास? क्या तुम्हारी क्लास में कोई लड़कियां हैं? ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चा 24 मेरे भाई क्या बोला गया तुमसे? 24 बच्चा वार्टी क्या बोल रहा है? द रिच इज गेटिंग रिचर एंड रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअर। कह रहा है भाई अमीर और अमीर और अमीर दिन ब दिन होते जा रहे हैं, और भाई गरीब और गरीब एंड और गरीब होते जा रहे हैं, है ना। बोलो आंसर फटाफट, फटाफट से सारे के सारे बच्चे पार्टी आंसर कर देंगे। देखो गड़बड़ क्या है,
बच्चा किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम लोग द आर्टिकल बच्चा चिपका देंगे, किसी भी एडजेक्टिव के पहले बच्चा अगर द आर्टिकल चिपका देते हैं ना, तो भाई वो बन जाएगा नाउन। और ऐसा वैसा नाउन नहीं बनेगा, नाउन भी बनेगा बच्चा प्लूरल वाला। कैसा नाउन बनेगा? प्लूरल वाला। ठीक है, तो भाई साहब रिच क्या है? नाउन, सॉरी रिच क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल चिपका दिया तो ये बन गया नाउन। द रिच क्या बन गया बच्चा? नाउन बन गया। और नाउन कैसा बना? प्लूरल वाला नाउन बन गया। तो बच्चा जब अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी? अगर भाई मेरा सब्जेक्ट ही प्लूरल यूज हुआ है तो वर्ब भी बच्चा कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। द रिच आर, देखो यहां पे द पुअर है, पुअर भी एडजेक्टिव, द लग गया तो बच्चा ये क्या बन गया? ये मेरे पास नाउन बन गया, सब्जेक्ट। तो भाई अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी देखो आगे प्लूरल है। सही है। द रिच आर, द पुअर आर, है ना, द ऑनेस्ट आर। एडजेक्टिव बोले द आर्टिकल लगाओ, नाउन बनेगा। नाउन भी कैसा बनेगा? प्लूरल वाला। तो उसके साथ अगर वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो भी कैसी यूज होगी बच्चा? वो भी प्लूरल वाली यूज होगी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 25, अगला क्वेश्चन बच्चा पार्टी 25 क्या बोल रहा है? यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। भाई साहब पढ़ते ही क्वेश्चन में गड़बड़ है, पढ़ते ही क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तुम और मैं, यू एंड आई, हम दोनों, है ना। तो भाई ऑब्वियसली बात है माई, तो आई का पॉजिटिव केस है, यू का कहां गया? दोनों के लिए हमें एक यूज करना है। काटा मारो उसको यार। आवर बेस्ट, है ना, माई बेस्ट नहीं, आवर बेस्ट। हम दोनों क्या करेंगे भाई? अपना बेस्ट देंगे एग्जाम में, अपना बेस्ट देंगे बच्चे एग्जाम में। तो चलिए फिर मेरे जिगर के चलो, ये हमारे आज के कुछ बढ़िया बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन थे, है ना। और मेरे भाई ऐसी ही मेरी धमाकेदार सी क्लासेस हो रही हैं। सुबह 6 बजे वो कैब की यूट्यूब के ऊपर ही, और 8 बजे जैसे कि ग्रामर का आज हुआ तो 8 बजे बच्चा ग्रामर की हम लोग बढ़िया से कार्रवाई बिठा रहे हैं। मिलते हैं फिर कल बढ़िया से, है ना, दोबारा एक बार फिर से सुबह 6 बजे वो कैब में, 8 बजे ग्रामर के एक और धमाकेदार से सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।